अगला प्रश्न ये है कि किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता अवश्य होती है, तो उसकी भरपाई के लिए संघ क्या मार्ग अपनाता है? जी, बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा प्रश्न है। और संघ जो है, आर्थिक समस्या को समाधान करने के लिए शुरू में तो बहुत ही समस्या हुई और हम लोगों ने जो है अपनी जेब से भी लगाया, क्योंकि शुरू-शुरू में तो कहीं न कहीं कारोबार चलाना पड़ता है, कार्यक्रम भी करना पड़ा। लेकिन हमने कभी भी जो है संघ में ये बात नहीं रखी कि संघ जो है किसी को धर्म का ज्ञान तब देगा जब कोई उसे आर्थिक सहयोग देगा या अर्थदान देगा। कोई शर्त नहीं है। भगवान बुद्ध के संघ में भी कोई शर्त नहीं थी और भगवान बुद्ध कभी भी धन के बदले, दान के बदले दक्षिणा नहीं दिया करते थे और ना ही दक्षिणा देने के लिए कभी दान लिया करते थे कि मैं वहाँ दक्षिणा दूंगा तो वहाँ से दान मिलेगा, कभी नहीं। दोनों जो हैं स्वतंत्र रूप से काम करने चाहिए। जहाँ दक्षिणा देने की आवश्यकता है वहाँ दक्षिणा देनी ही चाहिए और जहाँ दान देना चाहिए वहाँ दान देना ही चाहिए। दोनों अलग-अलग हैं। दोनों का आपस में कोई लेना-देना नहीं है। प्रतिफल की कोई आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर जो है। यही प्रक्रिया संघ ने भी अपनाई है। संघ में आकर लोग जो है पूछते हैं कि आप जो है ये कोर्स कराओगे तो आपकी फ़ीस क्या होगी? तो संघ के सदस्य, संघ के आचार्य बोलते हैं कि हाँ जी, फ़ीस तो आपको देनी ही पड़ेगी। बहुत भारी फ़ीस है और वो फ़ीस देना बहुत मुश्किल भी है। तो जब पूछते हैं कि भाई कितनी भारी फ़ीस है, क्या फ़ीस है, तो हमारे संघ के आचार्य बोलते हैं कि आपकी फ़ीस है आपका समर्पण, डेडिकेशन। अब जो समर्पित हो जाएगा अपने लक्ष्य के प्रति तो लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेगा। अब जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित ही नहीं होगा तो उससे अगर हमने कुछ पैसे ले भी लिए फ़ीस के रूप में तो लक्ष्य तो मिल नहीं पाएगा, बस पैसे पैसे मिल गए तो पैसों को करेंगे क्या? पैसों का हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है समर्पण की। जब कोई व्यक्ति इस लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएगा तो उसका हिस्सा जो है वो अर्थ दान भी हो जाएगा। हमारे बहुत से आचार्यों के पास जो है आर्थिक समस्या रहती है तो दान नहीं दे पाते, लेकिन अपना समय देते हैं वो जो है। और संघ भी उनकी पूरी देख-रेख करता है। जब भी कहीं पर भी आवश्यकता होती है तो उनको किराया भाड़ा भी देता है, आने-जाने की सुविधा मुहैया कराता है, खाने-पीने तक की सुविधाएँ भी मुहैया कराता है और बहुत सारे हमारे आचार्य जो है आर्थिक सहयोग करते हैं। तो वो जो आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, वो इस लालच से नहीं करते हैं कि उनका नाम होगा या उनको कुछ ना कुछ उसके बदले मिलेगा, कभी भी नहीं। और ना ही संघ का कोई आचार्य इसलिए प्रशिक्षण देता है कि उसको जो है कहीं पे कुछ प्रतिफल मिलेगा, कुछ लालच हो, कुछ भी नहीं है। लोभ लालच जो है संघ ने संघ से जो है बहुत दूर रखा है और इसी पर संघ कार्य कर रहा है कि जब भी संगठन टूटे हैं, तो चित्त में विकार होने की वजह से टूटे हैं। मैं कई संगठनों में गया हूँ जहाँ पर आपस में बात तक करने की तमीज़ नहीं है। आपस में मनमुटाव हो जाते हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जिनकी वजह से संघ और संगठन आज बने हैं, कल टूट जाते हैं। उनमें बहुत भारी दरार पैदा हो जाती है। इसीलिए इस संघ ने सबसे पहले यही काम किया कि आपस में कभी भी मनमुटाव नहीं होना चाहिए। मनमुटाव हमेशा भाषा के असंयमित होने से होता है। तो भाषा पर बहुत भारी कंट्रोल करने का प्रयास आप देख रहे होंगे कि रोज़ ही होता है। जैसे ही कहीं किसी की भाषा में उग्रता दिखाई देती है तो तुरंत संकेत के माध्यम से या सीधे संघ में, संघ की मीटिंग में या अलग से समझा दिया जाता है और वो आचार्य भी हमारे जो है उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर आवश्यक होता है तो वहाँ पर संघ जो है उनके गलत व्यवहार के लिए उनको दंडित भी करता है और इसके लिए संघ ने अपने लगभग 100 से ऊपर नियम बनाए हैं और 9 जो 100 से ऊपर जो नियम हैं उनमें से कभी भी उस नियम का उल्लंघन होता है या सामाजिक तौर पर कोई भी आचार्य, कोई भी सदस्य सीलों का उल्लंघन करता है और उसकी रिपोर्ट अगर संघ में होती है तो उस पर कार्रवाई होती है और उसको दंडित किया जाता है। तो इस प्रकार से संघ को संगठित रखने का प्रयास किया जा रहा है और संघ की जो आर्थिक व्यवस्था है इस तरीके से जो है उस पर काम चल रहा है और अब संघ जो है अपने पैरों पर इस मामले में खड़ा होता नज़र आ रहा है और उसकी जो व्यवस्था है ठीक ठाक चल रही है। जी आदरणीय संघ।